नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक बुक के ऊपर चर्चा करूंगा और ये बुक आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, एक्सट्रीमली रिकमेंड करूंगा कि आप इसे पढ़ें। और ये जो बुक है आज मेरे पास है आंतरिक सुरक्षा की। ये देख सकते हैं आप बुक का कवर। देखिए, ये बुक जो है बेसिकली पढ़ा तो जाता है यूपीएससी लोगों के द्वारा, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें पढ़ना होता है, क्योंकि ये जो बुक है ये आंतरिक सुरक्षा की बात करता है। लेकिन बात यहाँ पर यहीं ख़त्म नहीं होती है। बात यहाँ पर आती है हमारे देश के अंदर सुरक्षा की बात को लेकर के। तो ये एक व्यक्ति से नहीं जुड़ता है, ये सभी व्यक्तियों से जुड़ जाता है। इसलिए ये बुक क्यों आवश्यक है और क्यों पढ़ना चाहिए आपको, ये बताऊंगा मैं। क्योंकि जब ये बुक आप पढ़ लेंगे तो आप मान के चले कि आप देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो देखते हैं आप सुकमा में, कभी दंतेवाड़ा में, बीजापुर में और पूर्वोत्तर राज्यों में कैसे गतिविधियां होती, इवन जब आप किसानों का आंदोलन देखते हैं वो सारे कैसे किए जाते हैं, किस प्रकार से होता है, ये इनके लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये सारी चीज़ों का इसमें बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है। ये जो बुक है, इस बुक के जो राइटर हैं वो अशोक कुमार हैं, जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं। विपुल जी हैं, जो कि खुद एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। ये अगर मैं इस बुक के राइटर्स के बारे में बताऊं, विपुल जी और अशोक जी के बारे में, तो अशोक जी जो है इन्होंने आईआईटी दिल्ली से अपना बीटेक किया है, देन वहीं से इन्होंने अपना एमटेक कर लिया और फिर इसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, क्लियर किए, आईपीएस बने। वर्तमान में ये उत्तराखंड में आईपीएस हैं और महानिदेशक है वहाँ के। और विपुल जी जो हैं, विपुल जी भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहे हैं, इसके बाद इन्होंने एग्ज़ाम दिया और ये जो है वर्तमान में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे ये प्रशासनिक अधिकारी हैं ये, और ये वहाँ पर एसीपी भी हैं अभी वर्तमान में। और इनकी जो डेजिग्नेशन है ये मैं बता चुका हूँ। और ये जो बुक है ये 2016 तक की जो देश में घटनाएं हुई हैं उसके बारे में लिखा गया है। 2016-17 तक, 17 में पब्लिश हुई थी ये। और इसका जो सेकेंड एडिशन है मेरे पास, जो कि मैं पूरी पढ़ चुका हूँ इसको 2-3 बार, और तीसरा एडिशन इसका आ चुका है, आप इसे ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस बुक के बारे में। तो ये बुक क्या कहता है? तो ये बुक जो है, ये बुक देश के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर के हो या फिर आप बात कर सकते हैं आपदा प्रबंधन के बारे में, तो वे सारी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है। तो अगर हम बात करें इसमें इसकी बुक के बारे में, तो हम जब इसकी विषय सूची देखते हैं, इसका इंडेक्स देखते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी जानकारी निकल के आ जाती है। तो देखिए, इसमें एक बुक है जो कि बुक में कुल मिला करके यहाँ पर 10 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं, 2 इसमें एक्स्ट्रा डाला गया है। वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि बाद के जो चैप्टर्स, अंदर के जो चैप्टर्स हैं 10 लगभग, वो तो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के बात करते हैं। बाद में आपदा प्रबंधन की बात आ जाती है। जैसे कि आप कोविड-19 देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक देश के अंदर ही प्रॉब्लम है, आपदा प्रबंधन है ये। तो किस प्रकार से ऐसे प्रॉब्लम्स को टैकल की जाएगी, जो कि आज आप पिछले 1 वर्षों से देख रहे हैं, 1.5 वर्षों से, तो ये कैसे टैकल की जाएगी, सबकी बात की गई है। तो हम पहले इसका जो पहला पक्ष है वो बात कर लेते हैं इस बुक के बारे में, जो कि आंतरिक सुरक्षा की बात करता है। आपने देखा है दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, छत्तीसगढ़ के जो नक्सलाइड एरिया है, बंगाल में जिस प्रकार से होता है, केरल में जिस प्रकार से होता है, आंध्र प्रदेश में क्या घटनाएं होती है, पंजाब और पूर्वोत्तर के राज्य जम्मू कश्मीर में क्या घटनाएं होती हैं, सबके बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पर। तो जो बात आती है इंटरनल सिक्योरिटी की, आंतरिक सुरक्षा की, तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य सुरक्षा में क्या फ़र्क है। हमें जितना डर बाहर के दुश्मनों से नहीं है, उतना डर हमें देश के अंदर जो बैठे हुए दुश्मन हैं उनसे है, क्योंकि हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि कौन हमारा है कौन बाहर का है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। फिर आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है वो बताया गया है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा में यदि कोई लूफोस होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है, तो वो गृह मंत्री होता है, क्योंकि गृह के अंदर, घर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए जिम्मेदार उन्हें ही होना है, उन्हें ही सारी सिक्योरिटी को देखना है। पुलिस प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है। आंतरिक सुरक्षा जो समस्या होती है उसको लेकर की जिम्मेदारी किसकी होगी, मैंने बताया गृह मंत्री की होती है, इसके बारे में बताया गया है। आंतरिक सुरक्षा के लिए भारत के सिद्धांत क्या हैं ये बताया गया है। फिर भारत की बाह्य सुरक्षा को लेकर के क्या मुद्दे हैं, ठीक है, बाह्य सुरक्षा को लेकर के क्या मुद्दे, क्योंकि बाहर से ही तो इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर जाकर के इंटरनल में आती है, तो ये बताया गया है यहाँ पर। इसका सेकंड चैप्टर है जो आतंकवाद को बताता है कि आतंकवाद क्या है, बाह्य आतंकवाद क्या है, आंतरिक आतंकवाद क्या है, इसकी क्या भूमिका है, ये बताया गया है। इसमें आतंकवाद का वर्गीकरण किया गया है इस बुक के अंदर अच्छे खासे तरीके से। फिर आतंकवाद में भारत
जो भारत में आतंकवाद की क्या क्या कैटेगरी है, क्या क्या श्रेणियां बनाई गई है, इसका भी इसमें अच्छे से जिक्र किया गया है। फिर भीतरी आतंकवाद की शुरुआत और उसका प्रसार कैसे हुआ, भारत के अंदर इंटरनल टेररिज्म का स्टार्ट कैसे हुआ, ये भी इसके अंदर अच्छे से जिक्र किया गया है। फिर यहाँ पर दक्षिणापंथी आतंकवाद क्या है, जो आप देखते हैं ना एक्सट्रीमिज्म जो होता है, वो आतंकवाद क्या है यहाँ पर, इसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। फिर आप देखेंगे आतंकवाद का प्रसार भारत में धीरे धीरे कैसे हुआ, ये भी बताया गया है। मुख्य मुद्दे क्या हैं आतंकवाद के, ये बताए गए हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की क्या क्या तैयारियां हैं, क्योंकि तैयारियां तो करना पड़ेगा ना, वो भी इसमें समझाया गया है ठीक ठाक तरीके से। फिर यहाँ पर और भी जो चीज़ें हो सकती हैं कि आतंकवाद कैसे बढ़ता है, नक्सलवाद का आपने नाम सुना होगा, नक्सलवाद कैसे बढ़ता है, नस्लवाद कैसे बढ़ता है, इसका भी अच्छे से जिक्र किया गया है। इसमें आतंकवाद क्या होता है, विद्रोह क्या होता है, फिर नक्सलवाद क्या होता है, इन तीनों में अच्छा सा डिफरेंस क्रिएट किया गया है इसमें। जब आप इसको समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये कार्य होते हैं, देश में कैसे टेररिज्म को शुरू किया जाता है। फिर जम्मू कश्मीर, जो कि हमने 2019 में देखा है, 5 अगस्त 2019 को, कि वहाँ पर कैसे उस अधिकार को ख़त्म किया गया 370 को, वो सारी की सारी बातें इसमें बताई गई है कि जम्मू कश्मीर में कैसे आतंकवाद बढ़ा, कैसे आतंकवाद बढ़ा और किस तरीके से वहाँ पे स्पॉन्सर्स किए गए बाहर के देशों के लोगों के द्वारा। इवन उसमें बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट हमारे पड़ोसी देशों का रहा है, वो सारी की सारी जिक्र की गई है वहाँ पर। तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है कश्मीर में आतंकवाद का। फिर कश्मीर में आतंकवाद को कम करने के लिए भारत सरकार क्या करती रही, आज की सरकार ही नहीं, इससे पहले की सरकारें भी क्या क्या करती रही। आपको लगता है कि 370 जो वर्तमान सरकार है इसने कम किया, ऐसा नहीं है। पुरानी सरकारों ने भी 370 को बहुत हद तक उसको कमज़ोर कर दिया था। वो सारी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है। जिस प्रकार से 5 अगस्त 2019 को CAA वहाँ पर जम्मू कश्मीर में 370 को हटाया गया और 35A को, वो सारा प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है। जैसा इसमें लिखा हुआ है भारत की संसद में, उसी प्रकार से उसको लाया गया और ला करके उसको ख़त्म किया गया। ये सारा लिखा हुआ है इसमें। ये किताब 2017 में पब्लिश हुई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि 2019 में सेम वैसा ही हुआ। रेजोल्यूशन जो था, आत्मशक्ति की बात थी, उसी की कमी थी, इसलिए वो सारा चीज़ नहीं हो पाया था। फिर कश्मीर में सरकारों ने क्या क्या किया है, वहाँ की सरकारों ने, देश की सरकारों ने, चाहे UPA हो या NDA हो, वो सारी चीज़ों का इसमें अच्छे से बताया गया है टेररिज्म को लेकर के। फिर यहाँ पर उत्तर पूर्व राज्य, मतलब पूर्वोत्तर के जो हमारे 7 सिस्टर्स होते हैं, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे राज्यों में किस प्रकार से टेररिज्म फैला है उसके बारे में बात की गई है। वहाँ पर उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, राज्यों की स्थिति बताई गई है। वहाँ पर राज्यवार कैसे बांग्लादेश का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, भूटान से किस प्रकार से टेररिज्म आते हैं लोग, और इसके बाद म्यांमार ऐसे, और चाइना, एक ऐसे क्रिएट करता वहाँ पे इकोसिस्टम कि वहाँ पे हमेशा एक अस्थिरता बनी रहे, इसके बारे में वहाँ पे बताया गया है अच्छे तरीके से। जैसे आप देखते हैं ना CAA NRC का जो मुद्दा है वो वहाँ पर बताया गया है अच्छे तरीके से पूर्वोत्तर के राज्यों में। फिर यहाँ पर आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या इनिशिएट किया है, वहाँ पर ईस्ट लुक पॉलिसी जो थी उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया, फिर लुक ईस्ट पॉलिसी कर दिया, वो सारी चीज़ों को वहाँ पे बताया गया है। आप देखते हैं कि CAA NRC को लेकर के बहुत ज़्यादा मुद्दा था वहाँ पर, इसका भी अच्छे से जिक्र किया गया है इस बुक के अंतर्गत। फिर जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है 5th चैप्टर, जो कि हमने अभी देखा सुकमा में, वामपंथी राष्ट्रवाद के विरुद्ध कैसे लड़ाई लड़ते हैं, मतलब द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो बात की गई है, वो कैसे वॉर लड़ता है भारत स्टेट से, इसके बारे में बताया गया है। वामपंथी या नक्सलवाद क्या है, इसके बारे में बताया गया है। लेफ्ट विंग और जो नक्सलिज्म है, नक्सलाइट हैं, वो कैसे चलाते हैं, एक जंगल में रहते। आप लोगों ने एक नया शब्द सुना होगा, अर्बन नक्सल, कैसे ये यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो सारी की सारी इसमें अच्छे से बताई गई है। फिर भारत में नक्सलवाद का विकास कैसे हुआ, नक्सलबाड़ी जगह नामक जगह से, इसका बताया गया है। दल का इनका ढांचा कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये एक पैरेलल सरकार चलाते हैं भारत सरकार के विरुद्ध, सेना चलाते हैं, ये अपना एक इकोसिस्टम बनाते हैं, वो कैसे चलता है, कैसे इनके पास वेपन्स आते हैं, कैसे पैसा आता है इनके पास, ये सारी चीज़ों को बताया गया है। फिर इनका उद्देश्य क्या है, इनकी कार्यप्रणाली क्या है, ये सारा बताया गया है। फिर इन्हें विदेशों से कैसे फंड प्राप्त होता है, क्योंकि ये देश के अंदर कैसे काम करेंगे, पैसा तो चाहिए ना, तो फंड कैसे प्राप्त होता है, ये भी अच्छे से बताया गया है। फिर वास्तव में ये कहा जाता है कि जो नक्सल होते हैं ये गरीबों के मसीहा होते हैं। ये आप खुद सोचिए, क्या झूठ है क्या सत्य है।
लेकिन इसमें बताया गया है, क्योंकि जब आप घटनाओं को देखते हैं पता चलता है कि जो गरीब होता है वो गरीब ही रहता है, और एक तरीके से उनका दुरुपयोग करके किस प्रकार से यहाँ पर नक्सलाइट को अंजाम दिया जाता है। क्योंकि आप लोगों ने जब सुकमा में जो घटना देखी है, जो वहाँ पे 400 लोगों के द्वारा जिस प्रकार से अंजाम दिया गया, 22 जवानों को शहीद किया गया, और वैसी बात है उनको जो कोई ना कोई तो मुखबरी किया होगा किसी न किसी ने, गाँव के उस क्षेत्र के लोगों ने किसी न किसी ने तो इन्फॉर्मेशन दी होगी, और वो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँची ये आपको समझ में आएगा यहाँ पर जब इस बुक को पढ़ेंगे आप। टीवी पर देखने से सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं जो हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है। फिर नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई क्या है ये बताया गया है, उनकी लड़ाई सरकार के प्रति क्या है ये भी समझाया गया है, भविष्य में क्या रास्ता हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये देश के अंदर की प्रॉब्लम है, इसे किसी न किसी को तो समझना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें जिक्र की गई है। फिर किस प्रकार से डेवलपमेंट में नक्सलवाद विरोध करता है, ये चैप्टर 6 ये बताता है कि आप देखते हो कि कई बार ये एजिटेशंस क्रिएट करते हैं जंगलों में, और ये बोलते हैं कि जल, जंगल और ज़मीन ये हमारी है, ये इंडिजीनियस है। 9 अगस्त को इंडिजीनियस डे मनाया जाता है, आदिवासी दिवस। उसको मनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है, ये आपको समझ में आएगा जब ये आप इस किताब को पढ़ेंगे। तो ये एजेंडा किस प्रकार से रन करते हैं, जंगलों को लेकर के कितना विरोध करते हैं, और ख़ासकर जंगलों को नुकसान ये लोग भी पहुँचाते हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। उग्रवाद के बढ़ने का क्या कारण है ये बताया गया है। उग्रवाद को कम करने में सामाजिक आर्थिक विकास किस प्रकार से सकारात्मक पहलू निभा सकती है ये बताया गया कि जब लोगों के पास संपत्ति आ जाएगा, समाज में उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो उग्रवाद की तरफ क्यों जाएंगे, इसका एक रास्ता बताया गया है इस बुक के माध्यम से। आदिवासी आबादी के लिए संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा क्या है ये बताया गया है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में ही राखी विथ खाकी एक प्रोग्राम चलाया था, राखी विथ खाकी, तो ये प्रोग्राम किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया, ये इसका अच्छा खासा एक सामाजिक सुरक्षा की भावना से बताई गई थी। जैसे कि आप देखते हैं कि जो नक्सलाइट होता है वो जो अपने आप को सरेंडर करता है, उनको सुरक्षा की भावना से उनके लिए घर, शादी, ब्याह इन सब की व्यवस्था कराई जाती है, ये बताया गया है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है सांप्रदायिक दंगे, मतलब जो कम्युनल वायलेंस होते हैं हमारे देश में बहुत होते हैं, उसका तो इतना इतिहास है कम्युनल वायलेंस का कि आप जब इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको बहुत सारा जिक्र आएगा, इसके बारे में इसमें बताया गया है। क्या उसकी पृष्ठभूमि रही है, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है वो बताया गया है इसके अंतर्गत। फिर सांप्रदायिक दंगों के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, आप हिंदू मुस्लिम के दंगे हमेशा देखते रहते हैं, कभी ना कभी आपने भी उस चीज़ को फेस किया होगा, ये बताया गया है। क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं ये भी बताया गया है। फिर संगठित अपराध क्या होते हैं, असंगठित अपराध क्या होते हैं, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। फिर साइबर सुरक्षा, जो सिक्योरिटी देखते हैं आप साइबर में स्पेस में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है सोशल मीडिया के माध्यम से, इसके बारे में अच्छा खासा जिक्र किया गया है इस बुक के अंतर्गत। फिर सोशल मीडिया में किस प्रकार से साइबर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसके बारे में बताया गया है इस बुक के अंतर्गत। फिर 10वां जो चैप्टर है वो है इसमें भारत की जो बाउंड्री के जो स्टेट्स हैं उनमें किस प्रकार से टेररिज्म फैलती है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में बताया गया है। फिर तटवर्ती सीमाओं को लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, आप देखते हैं कैसे सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, वहाँ पे असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न होती है, उनके बारे में भी बताया गया है। फिर जो हमारे सुरक्षा बल हैं किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चरिंग होता है, केंद्रीय प्रशासनिक बल CRPF देखते हैं आप, CISF देखते हैं आप, ये कैसे कार्य करती हैं इनके बारे में बताया गया, कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं जितने भी हमारे PSU होते हैं उनके बारे में। फिर आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में आप देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से कोविड के समय एक बैलेंसिंग स्ट्रक्चर बना करके कार्य की जा रही है, कलेक्टर से लेकर के छोटे छोटे जो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो कैसे कार्य कर रहे हैं एक साथ मिल करके, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। कैसे चरणबद्ध तरीके से व्यवस्था लोगों के पास पहुँचाई जाती है, इन सब के बारे में इस बुक के अंतर्गत बताया गया है। तो दोस्तों ये एक बुक है, इसके अंतर्गत सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। मैं आप लोगों को एक्सट्रीमली रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को आप अवश्य पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि देश में सिक्योरिटी फीचर्स कैसे कार्य करते हैं। और आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर जहां भी देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी घटनाएँ भी होती हैं जिसके बारे में लिखा हुआ है लेकिन वो नदारद कर देते हैं समझने से। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, जो कि मैं एक सीरीज लेकर के आया हूँ बुक की रिव्यू का। और मैं आपको बताऊँ कि देश दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जो मैं पढ़ना चाहिए, और मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को जहाँ भी देख रहे हैं उसे ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।